हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सत्यम त्रिवेदी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी एस एस प्रॉपर्टीज़ का एक ज़बरदस्त वीडियो। सी एस एस प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, चलिए आज सीखते हैं। मैं आपको इसके पीडीएफ पहले ही सेंड कर चुका हूँ, तो आप सभी के पास नोट्स होंगे। मैं आपको इसका सारा प्रैक्टिकल समझाऊंगा जो भी मैंने आपको यहाँ पे भेजा था। तो यहाँ पे देखते हैं सी एस एस प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी आ जाती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चलिए समझते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि लिखा हुआ है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट डिफरेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ इन द सेम डिक्लेरेशन और वन डिक्लेरेशन। इस प्रॉपर्टी का उपयोग अलग अलग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए किया जाता है, एक ही डिक्लेरेशन में या सेम डिक्लेरेशन में। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो नीचे आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिनको हमारा पीडीएफ नहीं मिला है वो हमें कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल पे। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें करना क्या है, कैसी स्टाइल तैयार करनी है, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक सीएसएस के द्वारा एक पेज तैयार करना है, स्टाइल तैयार करनी है, जिस पर सेंटर यानी बीच में एक फ़ोटो लगी होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए और बैकग्राउंड में रेड कलर होना चाहिए। और एक हमें हेडिंग तैयार करनी है और 3 पैराग्राफ तैयार करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे तैयार करते हैं। चलिए आओ देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो हमारी इसकी स्क्रिप्ट है वो यहाँ से देख लेते हैं। इसकी स्क्रिप्ट ये है और इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैं इसको इसलिए कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा और टाइम की बचत हो जाएगी। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और सब लाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सीएसएस स्टाइल को तैयार करने के लिए हमें एचटीएमएल कोड देना ही पड़ता है, हेड देना पड़ता है, और उसके बाद हमें स्टाइल टैग के द्वारा स्टाइल को तैयार करना पड़ता है, जैसे कि आप सभी पहले पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे बॉडी पार्ट पर हमें क्या तैयार करना है। तो बॉडी सेलेक्टर मैंने ले लिया है और बॉडी सेलेक्टर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, बॉडी सेलेक्टर लेने के बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ देते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ देने के बाद मैं कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कैसा रखना है वो यहाँ पर हम रेड, बैकग्राउंड में रेड रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेड टाइप करते हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि हम एक डिक्लेरेशन में कई सारी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक ही डिक्लेरेशन में कई सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ मैंने दी है कि हमारा बैकग्राउंड लाल होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमारी है उस पर हमें एक इमेज लगानी है। तो इमेज को लगाने से पहले हमें URL ज़रूर टाइप करना। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब वो इमेज जहाँ से उठाई जा रही है वहाँ पे इसका एड्रेस टाइप करना है। तो एड्रेस को पूरा ना लिखते हुए सिर्फ हम पिक्चर का नाम भी दे सकते हैं। अगर ये आपके कंप्यूटर में पड़ी होगी तो डायरेक्टली इसको सपोर्ट कर लेगा, अदर कंप्यूटर में नहीं अगर पड़ी हुई है तो फिर हमें पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि बैकग्राउंड रेड रखा है और मैंने, ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बीच में हमें स्पेस जरूर देना पड़ेगा दूसरी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमें एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो हमारी baby.jpg नाम से। तो मैंने यहाँ से इसको ले लिया। तो आप देखेंगे कि URL टाइप करना हो और अपनी इमेज का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, स्पेस देना है। और स्पेस देने के बाद नो रिपीट। नो रिपीट का मतलब ये होता है कि जो भी हम इमेज लगाएंगे अपनी स्टाइल पे वो हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंगल इमेज आनी चाहिए। और फिर उसके बाद मुझे लिखना है फिक्स्ड, यानी फिक्स होनी चाहिए। और कहाँ पे फिक्स होनी चाहिए, सेंटर यानी केंद्र यानी बीच में फिक्स होनी चाहिए। तो जब हमारी ये डिक्लेरेशन तैयार हो जाती है, मैं इसको कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देता हूँ, स्टाइल को बंद कर देता हूँ, हेड को बंद कर देता हूँ, बॉडी को बंद कर देता हूँ, सॉरी हेड को बंद कर देता हूँ। उसके बाद बॉडी पार्ट पर मुझे लिखना क्या है, मुझे एक हेडिंग 1 स्टाइल में H1 साइज़ में लिखना है द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। और फिर उसके नीचे मुझे 3 पैराग्राफ टाइप करने हैं, जिस पेज इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मैंने बॉडी और HTML को बंद कर दिया। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद जैसे आप इसका आउटपुट देखते हैं तो आपका आउटपुट सेम टू सेम आपको इस तरीके से मिल जाता है। तो आप देखेंगे जैसे आपके प्रोग्राम, आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप इसको उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आशा करता हूँ ये आपको सीएसएस प्रॉपर्टीज़ का पहला वीडियो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको समझाऊंगा। उसके लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।